हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम ए प्रोफेशनल प्रोग्रामर। कैसे एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनना चाहिए और एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर की क्या ऐसी क्वालिटीज़ है, क्या ऐसी स्किल है, क्या ऐसा माइंडसेट है जो आपको सेपरेट करता है एक नॉर्मल कॉमन प्रोग्रामर्स से। सो चलिए आज के इस टॉपिक पे अपनी बात को शुरू करते हैं। तो जो पहली क्वालिटी आती है एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर, एक प्रोफेशनल कोडर, एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर एक प्रोफेशनल है जो कोडिंग करते हुए अपनी लाइफ को चलाता है। लाइक फॉर हिम इट इज़ ए काइंड ऑफ हिज अर्निंग, राइट। तो अब प्रोफेशनलिज्म जैसे किसी भी फील्ड में अगर हम किसी काम को करते हैं तो उसमें प्रोफेशनलिज्म एक मैनर होता है जो हमारे बिहेवियर को रीडायरेक्ट करता है। किस तरीके से हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ के एक्टिविटी में हम कैसा बिहेवियर शो ऑफ करते हैं, जिससे रिप्रेजेंट होता है कि हम किस प्रोफेशनल में हैं, राइट। वो प्रोफेशनलिज्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक मैं टीचर हूँ तो मेरी एक रिस्पेक्टेड टीचर के अकॉर्डिंग मेरा एक डिफाइंड बिहेवियर हो जाता है, राइट। क्योंकि मुझे उन सेट ऑफ पीपल्स के सामने, बच्चों के सामने में उस तरह से बिहेव करना है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, राइट, मेरे क्या कर्तव्य हैं। ठीक इसी तरह से जैसे एक आर्मी देश की रक्षा करता है, उसके अपने कर्तव्य हैं, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग के फील्ड में भी एक प्रोग्रामर, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, एक प्रोफेशनल प्रोग्राम के उसके डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हैं, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके कर्तव्य हैं जो उसको फॉलो करने चाहिए। और ये प्रोफेशनलिज्म, ये बिहेवियर आपको डिफ्रेंशिएट करता है बहुत सारे उन लोगों को जो हो सकता है कि प्रोग्रामिंग फील्ड में है बट दे आर नॉट काइंड ऑफ ए प्रोफेशनल। सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट हाउ टू बिकम ए प्रोफेशनल कोडर। तो जो पहली रिक्वायरमेंट आती है प्रोफेशनलिज्म कोडर के लिए, वो है टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या मांग रहे हो इन द सेंस कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखने जाते हो तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट समझनी होती है, राइट, कि हमें क्या बनाना है, उसका एंड यूज़र क्या है, कौन उसको यूज़ करने वाला है, उसका बिजनेस यूज़ केस क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो ये हमारे ऐसे ऐसे सवाल हैं जो एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बहुत ही स्पेसिफिक होकर अपने सारे सवालों को जवाब ढूंढता है कि उसे सॉफ्टवेयर कब बनाना है, किसके लिए बनाना है, कैसा बनाना है ना। तो ही इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट द क्वेश्चन व्हाट ही नीड टू आस्क। उसे पता होता है कि वो कैसे सवाल पूछ रहा है, और क्योंकि वो सारे सवालों को डायरेक्शन ही तय करता है कि वो कैसे प्रोग्राम करने वाला है, कैसा प्रोडक्ट क्रिएट करने वाला है। जो दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक अच्छे प्रोफेशनल कोडर की, एक अच्छे प्रोफेशनल प्रोग्रामर की, ही इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। आजकल हमें देखने को क्या मिलता है कि जब हम किसी बिग कंपनी में अगर हम स्पेसिफिकली काम करते हैं जहाँ पे 100-200 लोगों की टीम है, तो हो सकता है कि एक ही प्रोडक्ट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, क्योंकि वो एक इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन है। हो सकता है उसमें डेवलपमेंट टीम अलग, हो सकता है उसमें सपोर्ट टीम अलग है, हो सकता है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवॉप्स की टीम अलग है, उसमें टेस्टिंग की टीम्स अलग है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। फिर उसमें हायरार्की होती है, जूनियर डेवलपर, सीनियर मैनेजर, आर्किटेक्ट, राइट, लीड्स। और इसी तरह से हर एक मॉड्यूल्स में प्रोडक्ट के पीपल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर के पीपल होते हैं, टेस्टिंग के पीपल होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के पीपल होते हैं, और उनमें उनकी हायरार्की होती है। तो बहुत सारे लोग और बहुत सारी हायरार्की में लोग इन्वॉल्व होते हैं सिंगल पीस ऑफ एंटरप्राइज लेवल ऑफ कोड में। तो बहुत बार क्या होता है कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ देते हैं, स्पेशली उस केस में जब कोड काम नहीं करता है एज पर द एक्सपेक्टेशंस। तो जब हमारा कोड हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं और ब्लेम गेम फील हो जाता है। मोस्टली ये बिग कंपनीज में ये बहुत ही कॉमन देखने को मिल जाता है कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हुए एक दूसरे पे बॉल थ्रो आउट करते हैं कि दिस इज नॉट माई मिस्टेक, दिस इज देयर, और वो एक बकेट से दूसरे बकेट पे घूमता रहता है। बट एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, एक प्रोफेशनल कोडर की ये निशानी है कि ही विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने जो पीस ऑफ कोड लिखा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और मेक श्योर करता है कि वो उस इंटेंट को पूरा करे विदाउट एनी इश्यूज। और इन केस अगर कुछ फ्यूचर्स में प्रॉब्लम आ भी जाती है तब भी वो उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद पे लेता है। बस चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर को, वो ये है कि ही वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट द वर्क व्हाट ही डिड, और उसे पता है कि उसका कौन सा पीस ऑफ कोड क्या काम करने वाला है, और वो 100% श्योर है कि उसका वो पीस ऑफ कोड काम करेगा। कई बार क्या होता है कि आजकल जनरली हम बहुत सारी चीज़ों में काम करते हैं, कई बार चीज़ें हमें समझ में आती हैं, कई बार चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है। आज हम बहुत ही एडवांस स्टेज में रहते हैं, हमारे पास गूगल है, हमारे पास चैट जीपीटी है, राइट, हमारे पास एआई है, हमें क्विक फिक्स आंसर्स मिल जाते हैं। मतलब मुझे पता है कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो मैं बहुत आसानी तरीके से स्टैक ओवरफ्लो में जाऊँगा, मैं गूगल में जाऊँगा, मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा, मुझे एक प्रॉपर रिस्पॉन्स और प्रॉपर आंसर्स उस प्रॉब्लम का मिल जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि कई बार क्या होता है कि जो आउटपुट या जो गूगल करने से हमें रिस्पॉन्स मिला है
वो हमारे स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो पाता है। कई बार कहते हैं ना कि जैसे कॉपी करने के लिए भी दिमाग चाहिए, कॉपी करना पेस्ट करना एक स्किल है, बट उसके लिए भी दिमाग चाहिए। बिना कॉपी पेस्ट के अगर हम किसी जगह को किसी जगह पर कॉपी करते हैं तो शायद वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय बहुत सारे प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर देगा, राइट। तो इसी तरह से उसे सिर्फ ये नहीं पता होता है कि कौन सा कोड उठा के कहाँ पे डालना है, उसे ये भी पता होता है कि उस कोड को हम अपने या हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस तरह से उसको प्लग इन करना है, किस तरह से उसको कस्टमाइज करना है कि वो काम करे जो हमारा प्रोडक्ट काम करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो हमें आंसर्स मिलना आसान है, बट उस आंसर को मॉड्यूल करना, उस मॉडल को फॉर्मेट करना, उस आंसर को कस्टमाइज करना हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को ये भी बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ का पता होता है। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल कोडर को ख्याल में रखता है कि वो मेक श्योर करता है कि उसकी चीज़ें बनाए ज़्यादा बजाय इसके कि बिगाड़ दे। कई बार क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, और हो सकता है कि वो एग्जिस्टिंग उसके पास बहुत ही ह्यूज कोड बेस हो, उसमें हो सकता है कि कोई लाइन ऑफ चेंज करने पे उसका ड्रास्टिक इम्पैक्ट हो। बट एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर उसकी इम्पैक्ट एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करेगा। वो ब्लाइंडली किसी जगह जाके कोड को चेंज नहीं कर देगा, राइट। ही जस्ट नॉट मेक द चेंजेस बिकॉज बिकॉज ही रियलाइज कि जो चेंजेस उसे करने हैं वो कॉन्फिडेंट है, उसे पता है क्योंकि उसने ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझा है और ही नोज कि कहाँ पे क्या चेंज करना है। इस पर एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक मैकेनिक्स होता है, राइट, और उसे करीब 15-20 साल का एक्सपीरियंस होता है। अब एक ऑटोमेटिक एक कार है एक बंदे की, वो रास्ते में ख़राब हो गई है, वो ढूंढ रहा है कि कैसे उसकी कार ठीक हो जाए। वो एक मैकेनिक्स के पास जाता है, वो आता है, वो देखता है, वो घंटों लगाता है, बट उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। पहले गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, हो सकता है कि आप गाड़ी का इंजन रेव भी नहीं कर रहा हो, तो उससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो फिर वो एक दूसरे मैकेनिक्स की खोज के लेके आता है। वो मैकेनिक्स बहुत देर तक 30 मिनट्स, आधे घंटे, 1 घंटे तक वो चेक करता है पूरी बॉडी को, राइट, और फिर एक हथौड़ा मारता है एक जगह पे और उस गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाता है। तब वो मालिक पूछता है कि उसका चार्ज क्या है, और वो बताता है कि जो अमाउंट जनरली अगर 100 मांगते हैं तो वो 500 मांगता है, राइट। तो वो सरप्राइज होता है कि सिर्फ एक हथौड़े के 500, ये थोड़ा सा जायज अमाउंट नहीं लग रहा। तो वो कहता है कि ये चार्ज सिर्फ हथौड़े के नहीं है, ये चार्ज है ये जानने की कि कहाँ पे कितनी जोर से हथौड़ा मारना है, राइट। वो एक प्रोफेशनल है, उसने वो पूरा स्किल गेन किया, उसने 10, 15, 20 साल स्पेंड किए जस्ट टू आइडेंटिफाई कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जस्ट बिकॉज कि उसने प्रॉब्लम बहुत क्विकली सॉल्व कर दी, वो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नहीं थी, ऐसा नहीं कह सकते। सिमिलर प्रोफेशनल कोडिंग में भी होता है, राइट। हो सकता है हमारे सिंगल लाइन ऑफ कोड से एक पूरा का पूरा सिस्टम का बग सॉल्व हो जाए, और हो सकता है हमारे सिंगल लाइन ऑफ कोड से पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाए। जैसे कि हम लोगों ने बहुत अभी रिसेंट क्राउड स्ट्राइक में देखा था, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड का चेंज था जो कि प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं हुआ, प्रोडक्शन में चला गया, और एक ही दिन में रेलवे, बैंकिंग, XYZ सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, राइट। तो एक प्रोफेशनल कोडर, एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर कॉन्फिडेंट होता है अपने कोड को लेके, कॉन्फिडेंट होता है कि उसने जो लिखा है, जो काम किया है, वो एक्जैक्टली वही काम करेगा, वो डाउटफुल नहीं होता है, वो जानता है कि कहाँ पे कौन से चेंज करना है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि ये मेरे चेंजेस और इसके ये डिफाइंड रिजल्ट्स आएंगे। उस तरह से कोड चेंज करता है कि जो कि रिजल्ट लेके आते हैं। जब भी किसी कोड को विजिट करता है तो वो एक बहुत ही अपनेपन से उस कोड को देखता है, क्योंकि कोई भी एक सिंगल लाइन कोड जो लिखा गया उसे मेंटेन करना पड़ता है, उसे बहुत लंबे समय तक सपोर्ट किया जाता है, राइट। तो वो जब भी किसी कोड बेस को टच करता है तो वो मेक श्योर करता है कि वो उसको और बेहतर बना सके, राइट। ही जस्ट वांट टू मेक श्योर कि द कोड नीड टू बी मोर ऑप्टिमाइज। जो उसके टच करने से पहले था, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो सारे कोड बेस की, उसको इम्प्रूव करता है। प्रोग्रामर की वो ये है कि वो जानता है उसका टाइम को कैसे डिवाइड करना है, राइट। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंस ऑफ फोकस करता है, वो अपने आप को स्किल करता है, वो अपने लर्निंग स्किल को बढ़ाता है, अपने को और इम्प्रूव करता है, राइट। तो वो एक लर्निंग एटीट्यूड वाला पर्सन होता है। तो ओवरऑल ये कुछ क्वालिटी थी जो आपको डिफरेंशिएट करती है, जो आपको एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनाती है और आपको आपके करियर में अच्छी हाइट से एक अच्छा एटीट्यूड, एक अच्छा माइंडसेट प्रोवाइड कराती है। और जो माइंडसेट बना के आप अपने आप को अलग करते हो बहुत सारे ऐसे लोगों से, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामर से जो शायद उन क्वालिटी और एटीट्यूड को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। वी एज ए ह्यूमन बींग्स, हम सारा खेल हमारे साथ हमारे माइंडसेट का है। हम जैसा माइंडसेट बनाते हैं, हम अपने लाइफ में वैसे ही चीज़ें, अपना बिहेवियर वैसे ही चेंज करते हैं, राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोडिंग कर रहे हो, जब आप किसी सॉफ्टवेयर फील्ड में हो, जब आप इसके थ्रू अपनी अर्निंग कर रहे हो, तो आप एक प्रोफेशनल बने, क्योंकि इससे न सिर्फ आपको आपके फील्ड के लिए रिस्पेक्ट आएगी, बल्कि आपके लोगों को जो आपके साथ काम करते हैं उसके मन में भी आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट आएगी। कोड को इस तरह से सिंपल ईजी फिक्स नहीं करें, किसी भी कोड को क्विक मतलब सिर्फ अपने तरफ से काम करके कर देना है, सिर्फ इसलिए ना करें कि काम को करना है, बल्कि काम को इसलिए करें क्योंकि यू फील देयर इज सम प्राउड, देयर इज सम इंगेजमेंट, देयर इज सम इन्वॉल्वमेंट। तो इस तरह से आप अपने एटीट्यूड और अपने प्रोफेशनलिज्म को एक दूसरे और एक हायर हाइट पे लेके जा सकते हो। तो आज के टॉपिक है बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।